Hello friends, today we will do rationalization. Rationalization is again a important, very important topic of class 9th and this is chapter 1. ठीक है, तो इसमें रेशनलाइजेशन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स लेकर आई हूँ और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे. एनसीईआरटी में तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं दे रखे हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे एग्जाम्पलर और दूसरे बुक से. तो पहले कोई एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं. रेशनलाइजेशन है क्या? देखिए 1/√2 अगर आपके पास आता है, यहाँ पे जो √2 है यानी कि इरेशनल नंबर आ गया. रूट में जो भी नंबर्स होते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, वो क्या होते हैं आपके इरेशनल नंबर्स. तो इरेशनल नंबर 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर, स्पेशली √2 इज एन इरेशनल नंबर. तो जब भी आपका इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में आता है तो इस इरेशनल नंबर को डिनोमिनेटर से हटाने के लिए हम रेशनलाइजेशन करते हैं, रेशनलाइज करते हैं. तो 1/√2, अब 1/√2 है तो √2 नीचे है, ठीक है. हमें √2 को हटाना है तो हम क्या करेंगे, √2 से ही ऊपर इंटू √2 अपॉन √2 कर देंगे. तो 1 इंटू √2 इज √2 एंड √2 इंटू √2 इज 2. यानी कि देखिए डिनोमिनेटर से 2 हट गया. दैट मीन्स वी हैव रेशनलाइज्ड 1/√2. अगर आपके पास ऐसे हो 2/√2, ठीक है. अगर आपके पास बस ये हो 2/√2 तो अगेन √2 इज इन द डिनोमिनेटर. एक रूट नंबर है डिनोमिनेटर में तो हमें इसको रेशनलाइज करना ही पड़ेगा. तो 2/√2 नीचे क्या है √2, तो √2 से हम क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे. तो 2 इंटू √2 इज √2 एंड √2 इंटू √2 इज 2. सो 2 से 2 कैंसिल एंड व्हाट यू आर लेफ्ट विद √2. अब 5/2√2, ठीक है. ये वाला जो था ये फर्स्ट एग्जाम्पल था, ये वाला सेकेंड था, ये वाला थर्ड है. तो 5/2√2 मैंने सब में √2 ही लिया है. 5/2√2, ठीक है. आपका क्वेश्चन ये है. तो अब 5/2√2. अब देखिए इसमें एक चीज हो सकती है, नीचे अगर हम देखें 2 भी है √2 भी है. 2 के ऊपर रूट नहीं है लेकिन √2 के ऊपर रूट है, तो लेकिन तब भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा. अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये जो ऊपर हमने √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, यहाँ पे भी √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो √2 हमारा क्या है, इसमें रेशनलाइजिंग फैक्टर, ठीक है. क्या है हमारा, ये है हमारा रेशनलाइजिंग फैक्टर, ठीक है. रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या, वो नंबर जिससे हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं. तो 5/2√2 इंटू √2, 5/2 हमारा क्वेश्चन है और 2√2 हमारा डिनोमिनेटर में है. तो अब देखिए इसके दो रेशनलाइजिंग फैक्टर्स हो सकते हैं. सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया, जो भी रूट में नंबर है उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो. तो उसी से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया. या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि डिनोमिनेटर में पूरा 2√2 है तो इसको आप 2√2 से भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है. बेस्ट तरीका ये है कि रूट में जो भी नंबर है उससे मल्टीप्लाई डिवाइड आपने कर दिया. तो 5√2 अपॉन 2, √2 इंटू √2, ये तो एज इट इज रहेगा. √2 आप 2 बार लिख दोगे. 5√2 अपॉन 2 और √2 कितना हो गया 2, तो 2 इंटू 4, 5√2 अपॉन 4. तो ये हमारा आंसर हो गया. देखिए डिनोमिनेटर में रूट का कोई भी नंबर नहीं है, तो हेंस वी हैव रेशनलाइज्ड आवर नंबर. उसके बाद ये तो थे मल्टीप्लाई डिवाइड वाले. अब आता है ये फोर्थ एग्जाम्पल है 1/√3 माइनस √2. अगर बीच में प्लस या माइनस हो तब हम क्या करते हैं. देखिए आपके पास सिर्फ ये क्वेश्चन है 1/√3 माइनस √2. अब इस केस में हम क्या करेंगे, हमारा रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा. रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा क्या होगा, देखिए √3 √2 ये सेम रहेगा, एज इट इज रहेगा, बस बीच का साइन बदल जाएगा. √3 प्लस √2 हो जाएगा. तो √3 प्लस √2 अपॉन √3 प्लस √2. तो ये हमारा क्या है, रेशनलाइजिंग फैक्टर. कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ व्हाट इज द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √3 माइनस √2. सो रेशनलाइजिंग फैक्टर विल बी √3 प्लस √2. जो भी आपके नंबर्स दे रखे हैं सेम रहेंगे, बस माइनस का प्लस या प्लस का माइनस हो जाएगा. तो न्यूमरेटर में हम देखें √3 प्लस √2 अपॉन, अब देखिए √3 माइनस √2, √3 प्लस √2. मोस्टली जब हम रेशनलाइजिंग वाले क्वेश्चन, रेशनलाइजेशन वाले क्वेश्चंस करते हैं तो जनरली 95% और 96% आप कह सकते हैं, जो हमारा नीचे फॉर्मूला लगता है, कौन सी आइडेंटिटी लगती है, a माइनस बी a प्लस बी, और वो कितनी क्या होती है, a² माइनस b². तो अगर हमें यहाँ पे देखो √3 माइनस √2 एंड √3 प्लस √2, तो a माइनस बी a प्लस बी. a क्या है मेरा √3 और b क्या है √2. तो वही मैंने लिख दिया यहाँ पे √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर. तो अब
रूट 3 प्लस रूट 2 एज इट इज रह जाएगा। अब देखिए रूट 3 का होल स्क्वायर, रूट 3 का होल स्क्वायर मीन्स क्या होता है, देखिए रूट 3 का होल स्क्वायर, रूट 3 का होल स्क्वायर मीन्स रूट 3 इंटू रूट 3 जो कि कितना हो जाएगा 3। सिमिलरली रूट 2 का होल स्क्वायर मीन्स रूट 2 इंटू रूट 2 वो हो जाएगा 2, तो 3 माइनस 2 दैट इज 1, सो 1 इज द आंसर। जरूरी नहीं हर बार 1 आंसर, वैसे जनरली 1, अगर आप इस टाइप से देखें जनरली 1 ही आंसर आएगा। और भी कभी कभार आता है कि 1 आंसर नहीं आता, वो क्वेश्चन हम और बाद में देखेंगे। अब जैसे आपके पास ये वाला क्वेश्चन है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है 5, 1/√5 प्लस 5। सो इसमें रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, ये नंबर सेम रहेंगे, बस प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, तो 1/√5 माइनस 5 इंटू √5 प्लस 5, √5 प्लस 5, तो हमारा रेशनलाइजिंग फैक्टर यहाँ पे क्या हो गया √5 प्लस 5, तो √5 प्लस 5 एज इट इज अपॉन a माइनस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर दैट इज √5 का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b इज 5, 5 का स्क्वायर, तो न्यूमरेटर का तो कुछ हो नहीं सकता, अपॉन √5 का होल स्क्वायर इज 5 एंड 5 का स्क्वायर इज 25, 5 माइनस 25 इज माइनस 20। देखिए यहाँ पे 1 नहीं आया, माइनस 20, एंड वी कैन सी दैट द डिनोमिनेटर इज फ्री ऑफ एनी रूट वाला नंबर, सो हेंस दिस इज आंसर। आपको और आगे सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। अब जैसे देखिए जैसे ये √3 प्लस 1, √3 माइनस 1, ये तो बहुत इजी है, तो आप कर लोगे। इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, √3 प्लस 1, √3 माइनस 1, पहले आप एज इट इज लिखोगे क्वेश्चन, फिर इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर लिखोगे √3 प्लस 1 ओवर √3 प्लस 1, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट हैं वो इस टाइप के हैं, 6/3√2 माइनस 2√3, ठीक है। तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, नंबर्स सेम रहेंगे और माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, नंबर ये जो पूरा क्वेश्चन था वो सेम लिखा, इंटू √3 माइनस 2√3, 3√2 प्लस 3√2 माइनस 2√3, रेशनलाइजिंग फैक्टर इज 3√2 माइनस 2√3, प्लस का माइनस कर दिया, और ये एक ही टर्म है, ठीक है। तो 6 इंटू 3√2 माइनस 2√3, और अब देखिए a प्लस बी, a माइनस बी, a मेरा क्या है यहाँ पे 3√2 और b क्या है 2√3। आपको a और b स्पेसिफिकली अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, 8th में तो हम करते थे लेकिन अभी जरूरत नहीं है। तो 3√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√3 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब हम इसको अभी हमने ऊपर वाले को सॉल्व नहीं किया, इसको हम एज इट इज लिखते हैं अपॉन, अब देखिए 3√2 का होल स्क्वायर, बच्चों को इसमें भी कभी कभार प्रॉब्लम आती है, 3√2 का होल स्क्वायर, 3√2 का होल स्क्वायर मीन्स व्हाट, 3√2 इंटू 3√2, ठीक है। 3√2 होल स्क्वायर मीन्स जो भी ब्रैकेट में नंबर है वो 2 टाइम्स आया। तो अब यहाँ पे लाइक टर्म्स यानी कि जिसमें रूट नहीं है, 3 and 3 लाइक टर्म्स है, तो 3 3s are 9 इंटू √2 इंटू √2, ये दोनों लाइक टर्म्स है क्योंकि इनके ऊपर √2 है, तो √2 इंटू √2 कितना होता है 2, तो 9 2 से कितना हो गया आपका 18। तो मेरा यहाँ पे क्या आ गया, 3√2 का आंसर कितना आ गया 18। ऐसे 2√3 का होल स्क्वायर, तो 2√3 का होल स्क्वायर क्या होगा 2√3 इंटू 2√3, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 2√3 इंटू 2√3, तो लाइक टर्म्स एक साथ जिनमें रूट नहीं है, 2 2s are 4 इंटू √3 इंटू √3 मीन्स 3, 4 3s are 12, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 3s are 12। तो अब इसको मैंने आगे सॉल्व किया, 6 ये न्यूमरेटर एज इट इज, 18 माइनस 12 इज 6, और देखिए 6 से 6 मैंने काट दिया और ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो नहीं काटेंगे तो हाफ मार्क कटेगा क्योंकि तभी ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं होगा। एक इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखिए 4 अपॉन, देखिए ये ऐसे था, मैंने तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया, ये कैसे था ओरिजिनली, ये क्वेश्चन कैसे था 4 अपॉन √2 प्लस √3 प्लस 7, देयर वर नो ब्रैकेट्स। तो इसमें आप किसी भी 2 नंबर की चाहे तो पेयर बना सकते हैं। मैंने 2 प्लस √3 का पेयर बनाया है, आप सॉरी ये 2 है, 2 प्लस √3 का पेयर बनाया, आप चाहते हैं तो 2 प्लस √7 का भी बना सकते हैं, √3 प्लस √7 का भी बना सकते हैं। तो मैंने 2 प्लस √3 का क्योंकि मैं पेयर बना रही हूँ, तो मैंने इसको क्या किया, आई हैव पुट इट इन द ब्रैकेट्स, तो मैंने इसको एज इट इज लिखा। अब इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर ध्यान से देखेंगे, अब इसको आप एक ही टर्म करोगे, कंसीडर करोगे, ठीक है। साइन बिल्कुल चेंज होंगे लेकिन ब्रैकेट वाले साइन चेंज नहीं होंगे, ब्रैकेट के बाहर वाला साइन चेंज होगा, ठीक है। इसको आप एक ही नंबर मानोगे, ओके। आई होप ये चीज समझ आइए। जब 3 नंबर्स होते हैं तो हम क्या करेंगे, कोई भी 2 नंबर्स लेंगे, उसको एक टर्म कंसीडर करेंगे, इसको हमने एक टर्म कंसीडर किया, और रेशनलाइजिंग फैक्टर के लिए यहाँ पे ये जो साइन आ गया इसको हम बदलेंगे, इस वाले साइन को बिल्कुल नहीं बदलेंगे। तो 2 प्लस √3 एज इट इज माइनस √7 अपॉन 2 प्लस √3 माइनस √7। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, लेट अस सी हाउ टू सॉल्व इट।
तो न्यूमरेटर में तो कुछ नहीं हो सकता, वो हमने मल्टीप्लाई कर दिया एज इट इज। अब ये जो था हमारा नंबर, देखिए a प्लस बी, ये a है ये b है, ठीक है, a माइनस बी। ये जो कॉन्सेप्ट है ये 8th का कॉन्सेप्ट है, आपको आना चाहिए कि कैसे a लेते हैं कैसे b लेते हैं। ये पूरा एक ही टर्म था, तो a प्लस बी, a माइनस बी। देखिए a और b यहाँ पे सेम है, बस प्लस माइनस का फर्क है। तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही मैंने लगा दी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैंने ऊपर अभी एज इट इज लिखा, बिल्कुल टच नहीं किया, मल्टीप्लाई मैंने बिल्कुल नहीं किया है इसके। चलिए हम इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर लगाते हैं। तो 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर कैसे होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, ये होता है। तो 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 4, ठीक है। रूट 3 का स्क्वायर कितना आ गया, 3। देन 2 2 ज़ा 4, 4 रूट 3। मैंने यहाँ पे क्या कुछ ओके 2 2 ज़ा 4, मैंने आई थिंक आई हैव डन अ मिस्टेक हियर, एक मिनट। 2 2 ज़ा 4, okay, so here 4 root 3 will come. I have mistakenly put 8, 4 root 3 and root 7 का whole square is 7. अब 4 प्लस 3, देखिए यहाँ पे 4 प्लस 3 7 और यहाँ पे 7, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। आपका क्या रह जाएगा, यहाँ पे 4 रूट 3 रह जाएगा। अब 4 रूट 3 रह जाएगा। अब यहाँ पे बाहर क्या है, ऊपर क्या था 4, और ये 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जब कैंसिल हो जाएगा, ये 2 हटा देती हूँ, तो हमारा क्या रह जाएगा, 2 प्लस रूट 3 माइनस रूट 7 बाई रूट 3, ये आंसर रह गया। तो क्या ये आंसर है, ये आंसर बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि न्यूमरेटर में आपके रूट वाला नंबर आ रहा है। जब भी न्यूमरेटर में रूट वाला नंबर आएगा, आप उसको फर्दर सॉल्व करते जाएंगे। फर्दर सॉल्व कैसे होगा, आप उसको फर्दर रेशनलाइज करेंगे। तो क्या बता सकते हैं इसमें क्या रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बताया, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, रूट 3। तो इंटू रूट 3 अपॉन रूट 3। तो अब मैंने क्या किया, अब मैंने देखिए क्या किया, यहाँ पे न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, न्यूमरेटर विल बी व्हाट, रूट 3 और 2 प्लस रूट 3 माइनस रूट 7, ठीक है, अपॉन रूट 3 इंटू रूट 3 विल बी व्हाट, रूट 3 इंटू रूट 3 विल बी, चलिए मैंने इसको एज इट इज लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए रूट 3 इंटू 2 2 रूट 3, रूट 3 इंटू रूट 3 एज इट इज, ठीक है, माइनस रूट 7 इंटू रूट 3 और 3 रूट 3 इंटू रूट 3, ये 3 हो जाएगा। चलिए 2 रूट 3 2 रूट 3, रूट 3 इंटू रूट 3 इज, रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3, 7 3 ज़ा 21 एंड रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3। क्या ये फर्दर सॉल्व होगा, ये फर्दर बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होगा बच्चे। 3 को 3 से काट देते हैं, बिल्कुल नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस है। अगर मल्टीप्लाई होता तो आप 3 3 काट सकते थे। और आप देखिए क्या कोई और नंबर फैक्टराइज हो सकता है, नहीं, कुछ नहीं हो सकता। तो दिस इज आवर आंसर, ठीक है। तो रेशनलाइजेशन का मतलब क्या, रेशनलाइजेशन का मतलब क्या, ये हम रेशनलाइजेशन क्यों करते हैं, रेशनलाइज हम इसलिए करते हैं, अगर डिनोमिनेटर में कोई रूट वाला नंबर आ जाता है जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो उसको हम रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज करते हैं क्यों करते हैं, क्योंकि हमें जो रूट वाले नंबर हो, जो रूट वाला इरेशनल नंबर होता है, उसको डिनोमिनेटर से हटाना होता है, ठीक है। और जब तक डिनोमिनेटर में रूट रहेगा, आप उसको रेशनलाइज करते जाएंगे। सपोज ऐसा होता है कि सॉल्व करके यहाँ पे दोबारा रूट आ जाता है, तो दोबारा आप क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज करते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरे टाइप के क्वेश्चन हम करते हैं। दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखिए, उसके जैसा क्वेश्चन मैंने एक और लिया है। मेरा ये क्वेश्चन ओरिजिनली क्या था, 1/1 प्लस रूट 2 माइनस रूट 3, ठीक है। पीछे वाले क्वेश्चन में सारे प्लस के थे, इस वाले में क्या है, माइनस भी आ गया। तो मैंने क्या किया, अपने कन्वीनियंस के लिए 1 प्लस रूट 2 एक साथ ले लिया। आप चाहे तो 1 माइनस रूट 3 एक साथ ले सकते हैं, या रूट टू माइनस रूट 3 भी एक साथ ले सकते हैं। तो अब 1 प्लस रूट 2 को मैंने क्या माना है, एक ही टर्म माना है, माइनस आ गया। तो अब क्या करेंगे, रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा प्लस। तो अब न्यूमरेटर एज इट इज, क्योंकि यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये नंबर तो सेम रहेगा। और ये क्या हो गया, a माइनस बी, a प्लस बी, वेयर a इज 1 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। सो अब न्यूमरेटर एज इट इज, इसकी मैंने आइडेंटिटी लगाई, a स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर इज b स्क्वायर, दैट इज 2 प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू रूट 2 इज 2 रूट 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर इज व्हाट, 3। तो 1 प्लस 2 3, 3 माइनस 3 कैंसल्स आउट।
सो 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 रूट 2 बच गया। अब क्या ये आंसर है? ये आंसर बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रूट में डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर या तो होगा 2 रूट 2, ऊपर नीचे आप 2 रूट 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर जो सिर्फ रूट में नंबर है उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो रूट टू। ओके, सो अब ये आ गया हमारा। तो इसमें एक और स्टेप हम इसके बाद लिख सकते हैं रूट 2, और ये 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 ये ऐसे लिख के अपॉन 2 रूट 2 इंटू रूट 2। तो रूट 2 इंटू 1 इज रूट 2, ठीक है। देन रूट 2 इंटू रूट 2, ठीक है। रूट 2 इंटू रूट 3, ठीक है, अपॉन ये एज लिख दिया। तो रूट 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 2, रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2, रूट 3 इंटू रूट 2 इज रूट 6, 2 रूट 2 इंटू रूट 2, रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2, 2 2 जा 4। क्या ये फर्दर सॉल्व हो सकता है? 2 प्लस रूट 2 4 नहीं होगा, या रूट 4 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों अनलाइक टर्म से मैंने बताया था हाउ टू एड इरेशनल और रेशनल नंबर्स। सो दिस इज अ फाइनल आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब जो दूसरे टाइप के आ जाते हैं क्वेश्चंस, वो देखिए ये ऐसे। अगर आपको सिर्फ ये अगर मैं बोलूँ रेशनलाइज, सो यू विल बी एबल टू रेशनलाइज इट वेरी वेल। इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर आपको पता है कितना हो जाएगा? दोनों नंबर सेम रहेंगे, 3 माइनस रूट 5। अगर सिर्फ ये वाला क्वेश्चन हो, आपसे मैं बोलूं इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा, यहाँ पे क्या लिखा है नीचे 3 माइनस रूट 5, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर विल बी 3 प्लस रूट 5। सो हम क्या करेंगे, इन ये जो हमारे पास दो ब्रैकेट्स हैं इनको साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ लेके चलेंगे, ठीक है। तो what we will do 7 plus 3 root 5 over 3 plus root 5 into, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर 3 माइनस रूट 5, 3 माइनस रूट 5। अभी अब मैं ये वाला ब्रैकेट ही ले रही हूँ, ठीक है, माइनस एज इट इज, ठीक है, माइनस ब्रैकेट जरूर लगेंगे क्योंकि माइनस बाहर है। तो दूसरा नंबर क्या है? 7 माइनस 3 रूट 5 ओवर 3 माइनस रूट 5। तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? 3 प्लस रूट 5 ओवर 3 प्लस रूट 5। अब नॉर्मल तरीके से आपको जैसे सॉल्व करना आता है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास दो ब्रैकेट्स है, 7 प्लस 3 रूट 5 ये एक ब्रैकेट में, 3 माइनस रूट 5 एक ब्रैकेट में। आप जब भी सॉल्व करें इनको ब्रैकेट्स में रख लीजिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना भी बायनॉमियल है, बायनॉमियल से बायनॉमियल सॉल्व करना भी आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है। 7 इंटू 3, 7 को पहले 3 से करेंगे, फिर 7 को रूट 5 से करेंगे, माइनस रूट 5 से, फिर 3 रूट 5 को 3 से करेंगे और 3 रूट 5 को माइनस रूट 5 से करेंगे, ठीक है। तो 7 3 जा 21, 7 इंटू माइनस रूट 5 इज माइनस 7 रूट 5, ठीक है। 3 रूट 5 इंटू 3, 3 3 जा 9 रूट 5, 3 रूट 5 इंटू रूट 5 इज 15 ओवर 3 स्क्वायर माइनस रूट 5 स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस, अब दोबारा वही चीज आ गई, ठीक है। 7 को 3 से करेंगे, फिर 7 को ही रूट 5 से करेंगे, 3 रूट 5 को 3 से करेंगे और 3 रूट 5 को ही रूट 5 से करेंगे, और माइनस को ध्यान तो हम रखेंगे। तो 7 3 जा 21, 7 इंटू रूट 5 इज 7 रूट 5, 3 रूट 5 इंटू 3 इज 9 रूट 5, and 3 root 5 into root 5 will be what? Root 5 into root 5 is 5 and 3 15 over a square minus b square, वो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया, a square minus b square। अब कुछ नहीं करना, आपको सॉल्व करना है। 21 है, उस पर लाइक टर्म्स ढूंढेंगे, पहले जिनके ऊपर रूट नहीं है, 21 एंड 15 के ऊपर रूट नहीं है, तो 21 माइनस 15 इज 6, ठीक है। उसके बाद 7 रूट 5 प्लस 9 रूट 5, तो 9 माइनस 7 इज व्हाट? 2 रूट 5, मैंने यहाँ पे 2 रूट 5। अब इस वाली ब्रैकेट पे आते हैं, अगेन 21 माइनस 15 इज 6, 7 माइनस 9 इज माइनस 2 रूट 5, और नीचे के तो है ही 9 माइनस 5, 9 माइनस 5, ठीक है। तो अब देखिए 6 प्लस 2 रूट 5 ओवर 4 माइनस 6 माइनस 2 रूट 5 ओवर 4, यहाँ तक आ गया। अब दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या है? सेम, तो मैंने एक साथ लिख दिया अपॉन 6 प्लस 2 रूट 5, माइनस है बाहर तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, 6, ठीक है, 6, यहाँ पे दो बार माइनस मत लगा देना, ये माइनस अंदर जाके 6 को माइनस कर देगा और 2 रूट 5 को क्या कर देगा? प्लस कर देगा। तब इसमें लाइक टर्म 6 एंड माइनस 6 गेट्स कैंसिल्ड, 2 रूट 5 प्लस 2 रूट 5 ओवर 4, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 4 रूट 5 ओवर 4, और 4 से 4 कैंसिल, तो रूट 5 इज द आंसर, ठीक है। एक इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं। देखिए दूसरे किस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं? फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ओके।
तो √11 माइनस √7 ओवर √11 प्लस √7 इज इक्वल्स टू x माइनस y √77. तो here the unknowns are x and y. You have to find the value of x and y. Again very simple, and we will take both the terms simultaneously, एक साथ लेंगे. तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? √11 माइनस √7 √11 माइनस √7. अब देखिए ऊपर क्या हो गया? √11 यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा लेंगे, ठीक है. तो √11 माइनस √7 √11 माइनस √7. तो a माइनस बी दोनों टर्म्स सेम है. तो किसका फॉर्मूला बन गया? a माइनस बी होल स्क्वायर. और नीचे तो एज यूजुअल a प्लस बी a माइनस बी, वेयर a इज √11 एंड b इज √7. ओके, और राइट हैंड साइड तो हमारी सेम अभी चलती रहेगी. तो यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का लगाएंगे, विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ओवर √11 का स्क्वायर इज 11, √7 का स्क्वायर इज 7, और राइट हैंड साइड हमारी एज इट इज चलती रहेगी. √11 square is 11, √7 square is 7 only, minus 2 √77 over 4, और right hand side as it is. 11 plus 7 is 18 minus 2 √77 by 4 is equals to x minus y √77. अब यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे, देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं हम. अब देखिए what we will do here, देखिए अब हम इसको सॉल्व करना है, ठीक है. x एंड y की वैल्यू निकालनी है. तो हम ये जो पूरे में 4 है इसको सेपरेट कर लेंगे, ठीक है. कैसे? ये 4 है, इसका मतलब क्या है? ये 18/4 माइनस 2/4 √77 इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड एज इट इज. अगर अपॉन में नंबर होगा तो हम उसको इस वाले के नीचे भी ले आएंगे और इस वाले के नीचे भी ले आएंगे, ठीक है. ऐसे हो जाएगा. अब देखिए मैंने यहाँ पे वही किया है जो भी स्टेप किया. अब हम इसको लोएस्ट फॉर्म में लेंगे. 2 9 से 18, 2 2 4, और यहाँ पे भी 2 2 4, ये एज इट इज आ गया, और राइट हैंड साइड एज इट इज. अब ये आगे सॉल्व तो नहीं हो सकता. अब हम x एंड y की वैल्यू निकालेंगे. कैसे? देखिए अब यहाँ पे मैं अगर राइट हैंड साइड में देखूँ, यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, y के साथ √77 है. तो पहले मैं y की वैल्यू निकालती हूँ. यहाँ पे ऐसा देखिए, यहाँ पे जो y है उसके साथ √77, यानी कि √77 का कोफिशिएंट y. अब यहाँ पे आप देखिए कौन सा ऐसा नंबर है जिसके साथ √77, ये वाला, ये पूरा है माइनस का इंक्लूड करते हुए, ठीक है. तो क्या देखिए, अपने कन्वीनियंस के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं माइनस √77/2 इसको ले लें, और माइनस y √77 इसको ले लीजिए, ठीक है. ऐसे ले लीजिए. तो अब √77 ये आपको ये चीज करनी नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ कि आपको सीधा आंसर लिखना है. कैसे लिखना है मैं बताऊंगी. √77 कट गया, यहाँ पे क्या रह गया? -1/2, और यहाँ पे क्या रह गया? -y. ये और ये कट गया, तो y इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है. आपको ये काटना, ऐसे लिखना नहीं है. अब देखिए आपको अपने दिमाग में करना है. ये √77 है, ये √77 है, इसको हटा दीजिए. क्या बच गया यहाँ पे? -y इज इक्वल्स टू -1/2, ठीक है. तो आपको बस ये लिखना है -y इज इक्वल्स टू -1/2. हम यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स. -y इज इक्वल्स टू -1/2, माइनस माइनस कैंसिल, सो y इज इक्वल्स टू 1/2 इज द आंसर. अब ये तो y की वैल्यू थी. x की क्या है? यहाँ पे x सिर्फ x है, और यहाँ पे क्या है? 9/2. तो x की वैल्यू क्या हो गई? 9/2. सो x इज इक्वल्स टू 9/2. एक इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है. और एक ये लास्ट क्वेश्चन है, नहीं सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक. इफ a इज इक्वल्स टू 9 माइनस 4√5, यू हैव टू फाइंड आउट √a माइनस 1/√a. इस क्वेश्चन को करने से पहले दूसरा क्वेश्चन करते हैं. ये वाला क्वेश्चन नंबर 8 कराती हूँ, फिर क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे. देखिए, इफ x इज इक्वल्स टू 7 + 4√3, फाइंड x² + 1/x². ठीक है. ऐसे क्वेश्चन कहीं कहीं आप लोगों ने 8th क्लास में भी किए होंगे, कई स्कूल्स में करवाते हैं कि अगर x 7 + 4√3, वहां पे रूट नहीं था, यहाँ पे रूट है. इफ x इज इक्वल टू 7 + 4√3, यू हैव टू फाइंड x² + 1/x². अब देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये x² + 1/x² और x में आपको अगर कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है या समझ नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे. देखिए ये x² + 1/x² आएगा कैसे. अगर मैं x + 1/x का होल स्क्वायर लिखूं और इसमें a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दूं, a² x + 1/x का होल स्क्वायर इज a² + b² + 2ab, a × 1/b. तो ये कट जाएगा तो सिर्फ 2 रह जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 रखा है. तो अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है. आपको वैल्यू निकालनी है x² + 1/x² की.
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर एज इट इज यहाँ पे, और ये जो 2 है इसको उधर ले जाइए। सो एक्स प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो आपको निकालनी है वो किसके इक्वल है, एक्स प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2, यानी कि एक्स रखेंगे आप, एक्स की वैल्यू रखेंगे, 1 बाय एक्स की वैल्यू रखेंगे, उनको ऐड करेंगे, उनका स्क्वायर करेंगे, माइनस 2 करेंगे। बात समझ आई है? तो x प्लस 1 बाय एक्स 7 प्लस 4 रूट 3 प्लस 1 बाय 7 प्लस 4 रूट 3, मैंने क्या रखा है यहाँ पे, x की वैल्यू रखी है, यहाँ पे 1 बाय x की वैल्यू रखी है। तो अभी 7 प्लस 4 ये करके आप इसका डिनोमिनेटर नहीं लोगे, आप क्या करोगे, देखो रूट है डिनोमिनेटर में, तो हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करेंगे यानी कि दोनों नंबर सेम रहेंगे, बस बीच में किसका साइन आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, 7 माइनस 4 रूट 3। तो 7 plus 4 root 3 we will put it in the bracket because so that you don't get confused. तो न्यूमरेटर 7 minus 4 root 3 a plus b, a minus b, a square minus b square। तो 7 plus 4 root 3 plus 7 minus 4 root 3, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 4 root 3 का होल स्क्वायर, 4 root 3 का होल स्क्वायर मीन्स क्या होता है, 4 root 3 into 4 root 3, 4 4s are 16, 16 3s are 48, 49 minus 48 that will be what, 1। तो 7 plus 4 root 3 plus 7 minus 4 root 3, 4 root 3, 4 root 3 cancel, 7 plus 7 is what, 14, यानी कि ये किसकी वैल्यू आई है, ये x plus 1 by x की वैल्यू आई है। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू जो कि ये है, x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू जो कि कितनी आई है 14, इसका क्या करेंगे, इसका रकम मैं यहीं पे कर देती हूँ, ये इसके क्या निकल के आई है 14, तो 14 का स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। तो 14 का स्क्वायर माइनस 2, 14 का स्क्वायर मतलब कितना 196 माइनस 2, जो कि किसके इक्वल आया 194 के इक्वल। आई होप ये समझ आया होगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में बस मेन चीज यही है, आपको अगर जो भी x दे रखा और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर आएगा कैसे, जब आप x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तब आएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स का होल, एक्स प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर किया, उसमें a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आप देखिए आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो जो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा है 2 है वो आप क्या ले आएंगे, इधर ले जाएंगे, वही चीज मैंने करी, ठीक है। यानी कि आपको x और 1 बाय एक्स की वैल्यू पुट करके उसको ऐड करके उसका स्क्वायर करेंगे तब, और उसमें से माइनस 2 करेंगे तो आपका आंसर आएगा। तो मैंने यहाँ पे x का रख दिया, 1 बाय एक्स रख दिया, उसको सॉल्व किया, यहाँ पे एलसीएम नहीं लिया है, एलसीएम नहीं लेना है, इसको पहले मैंने रेशनलाइज करना है, ठीक है। रेशनलाइज करके इट विल बी बेटर, इट विल लाइक आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। रेशनलाइज किया, इसकी वैल्यू निकल के आई 14। अब ये 14 ये क्या निकल के आया था x प्लस 1 बाय एक्स, इसको मैंने कहाँ पुट किया, यहाँ पे पुट किया, 14 स्क्वायर माइनस 2, सॉल्व किया तो मेरा 194 आ गया, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी आ जाता है, हाँ, जैसे मैंने नेक्स्ट मैं यहीं पे बताती हूँ, जैसे इन्होंने वो कह रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालो, कभी कभी वो कहते हैं x4 प्लस 1 बाय x4 की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो x4 प्लस 1 बाय x4, यहाँ पे x4 प्लस 1 बाय x4 कब आएगा, जब मैं किसका स्क्वायर करूंगी, बता सकते हैं आप, मैं किसका स्क्वायर करूंगी, जी हाँ बिल्कुल सही बताया आपने, जब मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर करूंगी और इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाऊंगी, x4 प्लस 1 बाय x4 प्लस 2 इंटू a इंटू बी जो कि कट जाएंगे, तो मेरा ये एज इट इज रह जाएगा। तो x4 प्लस 1 बाय x4 जो आपको निकालना है उसकी वैल्यू वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर कहाँ से आएगा, बता सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर अभी मैंने कितना निकाला है 194, तो 194 का स्क्वायर माइनस 2। हालांकि 194 का स्क्वायर बड़ा हो जाएगा, पेपर में ऐसे देंगे नहीं, लेकिन ये आपको कॉन्सेप्ट समझाना बड़ा जरूरी था, वही चीज मैंने देखिए यहाँ पे बताई है, ठीक है। सो अब एक्स जैसे ये वाला जो क्वेश्चन था हमारा, ये वाला जो क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर से हम x4 प्लस 1 बाय x4 भी निकाल सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर किससे निकालेंगे, x प्लस 1 बाय एक्स से, ठीक है, इसका होल स्क्वायर लेंगे।
तो इसका होल स्क्वायर लेंगे तो मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² आएगा। अब इसका होल स्क्वायर लेंगे तो x4 प्लस 1/x4 होगा, और अगर इसका होल स्क्वायर लेंगे तो किसकी वैल्यू निकलेगी, x16 प्लस 1/x16, एंड दिस चेन विल गो ऑन एंड ऑन। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन समझ आया वेल एंड गुड, नहीं समझ आया तो दोबारा पीछे से देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आते हैं। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।